وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي अजीज़ दोस्तों मुसलमान भाई अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से चंद आयत करीमा तिलावत की है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हदीस पढ़ी है। दुआएं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही समझाने की तौफीक अता फरमाए, आपको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम हमीदुम मजीद। इंसानी जिंदगी का मकसद क्या है? इंसान का दुनिया में आने का मकसद क्या है? अल्लाह से के कुरान से पूछे दुनिया में आने का मकसद क्या है? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कह दो ना सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने मैंने इंसानों और जिन्नों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंसान का दुनिया में आने का मकसद अल्लाह की इबादत है। इन लफ्जों को दिल और दिमाग में जगह दे। कह दो इंसानी जिंदगी का मकसद क्या है? फकत इबादत, अल्लाह ही की इबादत। दुनिया में आने का मकसद, इब्ने आदम के दुनिया में आने का मकसद अल्लाह की इबादत है। आवाज कम करें भाई, वो कर सकते। जब आपने ये बात सुनी और ये बात समझी आपने कि इंसान की दुनिया में आने का मकसद फकत अल्लाह की इबादत है। अब इबादत दो किस्म की है।
तो इबादत दो किस्म की इबादत है। एक इबादत है बिला वास्ता, एक इबादत है डायरेक्ट अल्लाह की इबादत, दूसरी इबादत है वास्ते के साथ, इनडायरेक्ट। बात समझ आ रही है? एक वो इबादत जो डायरेक्ट है, अल्लाह की इबादत हो रही है डायरेक्ट बिला वास्ता। दूसरी वो इबादत है जो वास्ते के साथ है, इबादत है लेकिन वास्ते के साथ इबादत है, वास्ते है के साथ इबादत है, डायरेक्ट इबादत नहीं, इनडायरेक्ट इबादत है। और डायरेक्ट इबादत, नमाज पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, आजिज़ी के साथ नमाज के इंतजार में बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ये डायरेक्ट अल्लाह की इबादत हो रही है। आई बात समझ में? रोजा है ना, डायरेक्ट अल्लाह को राजी करने के लिए बंदा रोजा रख रहा है कि अल्लाह राजी हो जाए। हज और उम्रा है ना, हज उम्रा क्यों कर रहे हैं? कि अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, जो अल्लाह को राजी करने के लिए। इंसान की जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। अब ये एक बच्चा है, जवान हुआ, बच्चा है, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मौत आ गई, मौत आ गई। ये तो बात समझ में आ रही है ना? भाई छोटा था, जवान हुआ, मौत आ गई। सफर में जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, कोई कपड़े उठा रहे हैं, कोई बिस्तर उठा रहे हैं, कोई सामान उठा रहे हैं, गांव जाना है, भाई रिश्तेदारों के साथ मिलना है, वालिदैन के साथ मिलना है। मकसद है। आप यहां जो गांव जा रहे हैं तो मकसद है, बगैर मकसद के नहीं जा रहे। एक आदमी ऐसा बगैर मकसद के सफर करता है, यहां से कराची से गया लाहौर, लाहौर स्टेशन उतरा, फिर दूसरी गाड़ी में वापस आ गया। भाई क्या काम था, क्यों गए थे? तो ऐसे गया था, मैं ऐसा ही गया था। अरे तूने वक्त जाया कर दिया, पैसा जाया कर दिया, पैसा भी जाया हुआ, वक्त भी जाया हुआ, सफर तो फजूल हुआ। तो इंसान के आने का मकसद अल्लाह की इबादत है। एक इबादत डायरेक्ट इबादत, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, अल्लाह की इबादत है। क्या शान थी सहाबा किराम के अजीजों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की जिंदगी को आखिरत की तरफ मोड़ दिया। कहते ना सुभान अल्लाह, आखिरत की तरफ मोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जनाजे में, तवज्जो करें, जो जनाजा पढ़ता है उसको एक कीरात सवाब मिलता है, एक कीरात सवाब मिलता है। और एक कीरात क्या है? कयामत के दिन एक कीरात उहुद जबल के बराबर होगा, है कि नहीं है? जो जनाजे के साथ चलता है उसको 2 कीरात मिलते हैं, जो कफन दफन में शरीक होता है उसको 3 कीरात मिलते हैं। आई बात समझ में? तो जनाजे में शिरकत करनी चाहिए। ये तो हम तो कहते हैं भाई जनाजा फर्ज किफाया है, कोई एक गया तो फर्ज उतर गया, समझा नहीं? इतना बड़ा अजर मिल रहा है अजीजों, जनाजे में शिरकत की कितना सवाब, फिर जो चलता है वो कितना सवाब मिल रहा है, फिर जो कफन दफन में कब्रिस्तान तक जाता है फिर कितना अजर मिल रहा है। तुम्हें सुस्ती न करें। एक सहाबी फरमाते हैं कि मुझे उहुद पहाड़ के नीचे मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। लड़ते लड़ते शहीद हो गया। क्या तरबियत हुई सहाबा किराम की अजीजों।
हजरत अली उल मुर्तज़ा है रज़ी अल्लाह तआला, असदुल्लाह है, हैदर कर्रार है। एक काफिर से मुकाबला हुआ, काफिर को गिरा दिया, काफिर को गिरा दिया। तलवार निकाली, हजरत अली ने तलवार निकाली मैन से। अब उस शख्स ने क्या किया कि हजरत अली उल मुर्तज़ा की गुस्ताखी कर दी। तवज्जो करें, क्या की? गुस्ताखी कर दी। हजरत अली ने छोड़ दिया। वो काफिर हैरान हुआ, ये क्या हुआ? आप मेरे ऊपर गालिब थे, मैं मगलूब हो चुका था, आप मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं किया? आपने क्यों छोड़ा? ये तलवार को वापस म्यान में क्यों डाला? बात है ना समझने की कि जब तूने मेरी गुस्ताखी की तो मैं गज़बनाक हो गया। ये क्या हो गया? गुस्से से भरपूर हो गया। अब मैंने कहा कि अब अगर इसको मारूंगा तो अपने नफ्स की खुश करने के लिए कि इसने मेरी गुस्ताखी की है, मेरी बेअदबी की है, अपने को खुश करने के लिए, अपने नफ्स को खुश करने के लिए, इस वजह से मैंने छोड़ा कि पहले तो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन था, अब तूने गुस्ताखी की तो मेरा दुश्मन हो गया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो हैरान हो गया, क्या किया? छोटा कम कर दो। वो हैरान हो गया, ये क्या बात हुई कि मैं इसके हमले की जद में आ चुका था, तलवार फिर वापस। तो वो उसकी तबीयत ही बदल गई। कहा कि अगर तुम्हारा दीन ये कहता है, तुम्हारा इखलास ये कहता है तो मैं अपने मजहब को छोड़ता हूं, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं। क्या तरबियत की सहाबा किराम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूम से एक सफीर आया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह से मिलने के लिए। पूछा कि अमीर मोमिनीन हजरत उमर फारूक का महल कहाँ है? महल कहाँ है? भाई क्या बात है, क्या कहते हो? कि महल कहाँ है? महल में थोड़ी रहता है, महल में नहीं रहते, वो तो किसी बाग में, किसी जमीन पे, देखो किसी खेती में होगा वहां। ये क्या कह रहे हो? जाओ देख लो। मदीने से बाहर गए, बाग में सो रहे हैं, कमीज उतरी हुई है, तहबंद बंधी हुई है, न कोई बिस्तर है न कोई तकिया है, समझा नहीं? हैरान हो गया। और रोब, इतना रोब है कि वो तड़प रहा है, वो डर रहा है, तड़प रहा है। वो कह रहा है कि मैंने बादशाहों से मुलाकातें की हैं, रूम के सफीर हूं, बड़े बड़े बादशाह आते हैं रूम, लेकिन इस शख्स को देखा है तो मैं तड़प रहा हूं, मैं लर्ज़ाकारी हो गया है कि इस शख्स की खौफ इस शख्स का नहीं है, जो इसके जिस्म में है, जो इसकी जान में है, वो अल्लाह की ताकत है। इसमें किसकी ताकत है? वो अल्लाह की ताकत है। वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अजीजों, क्या शान थी सहाबा कराम की। जमीन ली है सहाबी ने किसी दूसरे सहाबी से, उससे निकला है सोना, जमीन से सोना निकला, पता है आपको? सोना निकला, वो वापस भाई खजाना निकला है। भाई मैंने जमीन आपको दी थी तो जमीन में जितनी चीजें वो आपकी हो गई, वो आपकी हो गई। क्या ये मेरी नहीं आपकी है? वो सहाबी कहता है ये मेरी नहीं आपकी है। झगड़ा हो गया इस बात पर कि ये मेरी चीज नहीं है, आपकी चीज है। वो कहता है ये मेरी नहीं आपकी चीज है। ये सहाबा किराम की शान थी अजीजों। तो मैंने अर्ज किया, एक है इबादत, बिला वास्ता इबादत है, डायरेक्ट इबादत है। वो इबादत नमाज है, वो रोजा है, ये डायरेक्ट इबादत है। रमजान मुबारक के रोजे हैं, तैयारी कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब मुरज्जब में तैयारी फरमाते थे, या अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत दे दे, हमें रमजान मुबारक तक पहुंचा दे। दुआ करें अजीजों, सारे साथी दुआ करें,
सारे साथी दुआ करें, या अल्लाह हमें रमजान मुबारक तक पहुंचा दे। सारे साथी बुलंद आवाज से, या अल्लाह हमें रमजान मुबारक तक पहुंचा दे। बरकत वाला महीना आ रहा है अजीजों। 11 महीने गलतियां की, 1 महीने की वजह से अल्लाह ताला सारे माफ कर देते हैं। क्या कितनी फजीलत है। डायरेक्ट इबादत हो रही है, पहला किस्म चल रहा है इबादत का। अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों से, फरिश्तों जो तुम इबादत करते थे उन इबादतों से तुम रुक जाओ। अब तुम्हारी इबादत ये है कि मेरे रोजेदार बंदे दुआएं करें और तुम आमीन पढ़ते जाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात है अजीज़। तुम्हारी फकत यही है, तुम्हारी फकत इबादत ये है कि दुआएं करें। वो रोजेदार दुआएं कर रहे हैं, तुम आमीन पढ़ते जाओ, ये तुम्हारी इबादत है। फिर ये न कहना कि मैं शुगर का मरीज हूं, ये न कहना मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, ये न कहना कि अल्लाह को मालूम नहीं था कि एक सदी ऐसी भी आएगी, 15वीं सदी के लोग ऐसे आएंगे जो उनको अटैक की तकलीफ भी होगी, अटैक भी होता होगा, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी भी होगी, समझा नहीं, उसको शुगर के मरीज भी होंगे। अल्लाह को मालूम नहीं था। अल्लाह ने क्यों फर्ज किया? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा। अल्लाह ताला ताकत से ज्यादा किसी पर बोझ नहीं रखते, जो ताकत से ज्यादा बोझ नहीं रखते अजीजों। तो इंशाअल्लाह ये तकलीफ दूर हो जाएगी, ये बीमारी दूर हो जाएगी, रोजा रखने से ये तकलीफ दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ बोलो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये तो वो इबादत जो डायरेक्ट इबादत है। मैंने अर्ज किया कि इबादत की 2 किस्में, एक डायरेक्ट इबादत है, बिला वास्ता इबादत है, दूसरी वो इबादत है जो वास्ते के साथ है, जो इनडायरेक्ट इबादत है। वो कौन सी है? बताएगा कोई? वो कौन सी इबादत है जो डायरेक्ट इबादत नहीं है, इनडायरेक्ट इबादत है? वो कौन सी इबादत है? बिला वास्ता इबादत नहीं, वास्ते के साथ इबादत है। वो कौन सी इबादत है? याद करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे समझने की कोशिश। एक शख्स है, फैक्ट्री में गया, मजदूरी कर रहा है, फैक्ट्री में जा रहा है, रेडी चला रहा है। भाई क्यों रेडी चला रहे हो? क्यों मजदूरी कर रहे हो? फैक्ट्री क्यों जा रहे हो? कि भाई बच्चों का पेट पालना है। कहते हो ना सुभान अल्लाह, बच्चों का पेट पालना है। भाई बच्चे तो नहीं है, वालिदैन की ख्यालदारी करनी है, वालिदैन को खर्चा देना है। जो वालिदैन को खर्चा दे रहा है, देना है। अगर वो मजदूरी इस तरीके से, इस नीयत से मजदूरी करता है कि मेरे बच्चों का मेरे ऊपर ये फर्ज है कि उनको खर्चा दे दूं, वालिदैन को खर्चा दे दूं, इस तरीके से वो मजदूरी कर रहा है, तो उसकी मजदूरी करना इबादत बन जाती है। क्या बात है अजीज, मजदूरी करना उसकी इबादत है, बच्चों का पेट पालना उसकी इबादत है। ये खाना खा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खाना खाया, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, तो खाना खाना इबादत है। सब कह दो ना सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है तो कह दो सुभान अल्लाह। भाई इस नीयत से आप खा रहे हैं, बिस्मिल्लाह करके खा रहे हैं और देख कर खाना खा रहे हैं, हदीस के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक खाना खा रहे हैं, तो आपका खाना खाना इबादत बन जाता है। उस मजदूर का मजदूरी करना इबादत बन जाता है। यह है वास्ते वाली इबादत। इस नियत से आप कमाएं, इस नियत से आप फैक्ट्री में जाएं कि बच्चों को पालना है। अल्लाह अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है कि भाई देना है, खर्चा देना है। आई बात समझ में? जो आयत मैंने पढ़ी है उसका तर्जुमा करके खत्म करता हूं। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, फअम्मा मन तग़ा व आसर अल हयात दुनिया फइन्नल जहीम हियल मावा व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। कहते हैं सुभान अल्लाह। तवज्जो करें, पूरी तवज्जो आपकी होनी चाहिए। फअम्मा मन तग़ा,
जिसने सरकशी की, जिसने तकब्बुर किया, वआसरल हयात दुनिया, दुनिया वाली जिंदगी को तरजीह दी, आखिरत को छोड़ दिया, आखिरत को भूल गया। भाई जितना हो दुनिया में खाओ पियो ऐश उड़ाओ, दुनिया की जिंदगी को इख्तियार किया। एक तो तकब्बुर किया, दूसरा दुनिया वाली जिंदगी को इख्तियार किया। क्या नतीजा मिलेगा उनको? क्या उनको सिला मिलेगा? फ़इन्नल जहीम हियल मावा, जहन्नम ही उसकी जगह है। क्या माना? जहन्नमियों की दो सिफात हैं। जो जहन्नम में जाने के लिए दो चीजें हैं। एक तो जिसने तकब्बुर किया वो जहन्नम, जगह उसका ठिकाना उसका जहन्नम है। दूसरा वो जिसने दुनिया वाली जिंदगी को इख्तियार किया। दो सिफात जहन्नम की, दो सिफात, तकब्बुर और दुनिया वाली जिंदगी। सिला क्या मिलेगा? जहन्नम उसकी जगह है। व अम्मा मन खौफ मक़ाम रब्बिही, जिसने खौफ खुदा इख्तियार किया, अल्लाह का खौफ किया। कैसे अल्लाह के सामने आऊंगा? क्या मैं जवाब दूंगा अपनी जिंदगी के बारे में? क्या जवाब दूंगा? खौफ खुदा इख्तियार किया। वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने ख्वाहिशात नफ्सानी को रोके रखा, ख्वाहिशात नफ्स रोके रखा। ये दो चीजों हैं, इन दो चीजों पर हम अमल करें। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत ही उसकी जगह है। आसान सी बात है, कोई मुश्किल तो नहीं है। जहन्नम वालों की दो सिफात हैं जहन्नमियों की, तकब्बुर करना, दुनिया वाली जिंदगी इख्तियार करना, ये जहन्नमी की सिफात है। कुरान कह रहा है, मैंने कहा था फ़इन्नल जहीम हियल मावा व अम्मा मन खौफ खौफ खुदा। अरे कोई नहीं देख रहा, नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। ये जो तन्हाई में हम गलत किस्म की बातें करते हैं, गलत किस्म के काम करते हैं, तन्हाई में बैठकर कभी सोचा कि अल्लाह देख रहा है? मैं तो फकत सुन रहा हूं, गाने सुन रहा हूं, मैं तो फकत तफरी कर रहा हूं, देख रहा हूं, तफरी कर रहा हूं। याद रखें अजीजों, ये देखना, ये सुनना, ये डायरेक्ट दिल पर असर करता है, डायरेक्ट दिल पर असर करता है। तकब्बुर, तवज्जो करें, तकब्बुर और दुनिया वाली जिंदगी। अरे ये मुल्ला होकर मेरा मुकाबला कर रहा है, ये मुल्ला होकर मेरे साथ लड़ाई कर रहा है, समझे नहीं? अरे मुल्ला तो ऐसा, ये तो ऐसा। वाह इलेक्शन कमिश्नर साहब, कमाल कर दिया आपने। ऐसे उम्मीदवार जो लोगों के पास गए तो लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। तवज्जो करें, लोगों के पास गए तो लोगों ने गालियां दी, क्यों आए हो? ऐसे उम्मीदवार जो लोगों ने उनको पत्थर लगाए, ऐसे लोगों को कामयाब करा दिया। कमाल कर दिया इलेक्शन कमिश्नर साहब आपने। और वो लोग, वो उम्मीदवार जो लोगों के पास गए तो लोगों ने फूल चढ़ाए। सारे कह दो ना सुभान अल्लाह। फूल पहनाए। वो उम्मीदवार जो लोगों के पास गए तो लोगों ने कहा कि आप अभी क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए? कह दो ना सुभान अल्लाह। पहले क्यों नहीं आए? और वो जो गए लोगों ने कहा कि क्यों आए हो? अब ये जो दूसरे किस्म के लोग गए कि पहले कहां थे, पहले आप आ जाते। लोगों ने फूल बरसाए, फूल की बत्तियां बरसाई, फूल पहनाए, लोगों ने इस्तेकबाल किया। उनको तो रिजेक्ट कर दिया, उनको तो रद्द कर दिया इलेक्शन कमिश्नर ने, और वो लोगों ने जिनको ठुकराया था उनको कामयाब करा दिया। चलो आगे, कहां तक चलोगे? ये बद्दुआएं इनकी तुम्हारे पीछे चलेंगी, लोगों की बद्दुआएं तुम्हारे पीछे चलेंगी। अजीज याद रखो, जिन्होंने तकब्बुर किया कि ये असेंबली में न पहुंचे, ये मुल्ला असेंबली में न पहुंचे। जो तकब्बुर करता है, तकब्बुर क्या है अजीजों? यही तकब्बुर है, हक बात को न मानना तकब्बुर है, लोगों को हकीर समझना ये तकब्बुर है। इसकी कोई हैसियत ही नहीं है।
ये मुला है, ये गरीब है, ये मिस्कीन है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं। ये तकब्बुर है। ये तकब्बुर आज हम सब में है। हकीर समझते हैं लोगों को, गरीबों को हकीर समझते हैं। अगर ऐसा तकब्बुर है जो हक बात को नहीं मानते, हम ऐसा तकब्बुर है जो लोगों को हकीर समझते हैं, तो याद रखना ये सिफत जहन्नमियों की सिफत है। ये जहन्नमियों का तरीका है। अपने को बड़ा समझना, हक बात को ठुकराना, ये जहन्नमी की सिफत है। फअम्मा मन तगा व आसर अल हयात दुनिया फइन्नल जहीम हियल मावा। जिन्होंने तकब्बुर किया, हक बात को झुटलाया, लोगों को हकीर समझा, आसर अल हयात दुनिया, दुनिया वाली जिंदगी को कबूल कर लिया, फइन्नल जहीम हियल मावा। व अम्मा मन खाफ, जिसने खौफ खुदा इख्तियार किया, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, शैतानी कामों से रुक गया, नफ्सानी ख्वाहिशात से अपने आप को रोक दिया, क्या सिला मिलेगा? फइन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत ही उसकी जगह है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आमाल साले करने की तौफीक।